मेरे बच्चे, तुम कैसे हो? तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। यह तुम्हारे कर्मों का ही फल है, जिसने तुम्हारे भाग्य को जगाने का कार्य किया है। तुम्हें शीघ्र ही अच्छी सूचना मिलने वाली है। यह मेरा वरदान नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों का ही फल है। इस संसार में वरदान और श्राप दोनों को तुम्हारे कर्म ही निर्धारित करते हैं। श्राप वह गलत चुनाव है जो आपको कष्टों की ओर ले जाता है, और वरदान वह चुनाव है जो आपको जीवन की सुख समृद्धि की ओर ले जाता है। हम अपने चुनावों के अनुसार ही कर्म करते हैं, और यही कर्म हमारा भविष्य तय करते हैं। मेरे बच्चे, इस बात को समझो और शीघ्र ही स्वयं को जागृत कर लो। सारे मौके गवा देने के बाद जागने से बेहतर है कि जल्दी जाग जाओ। जल्दी जागना हमेशा ही बेहतर होता है, चाहे वह नींद से हो, अहम से हो, वह हम में से इन सभी की नींद तुम्हारे भाग्य के लिए हानिकारक होती है। मेरी इस बात को अपने मन में उतार लो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने अपने उद्देश्य के लिए कितना परिश्रम किया है। तुम्हारा परिश्रम मुझसे छिपा हुआ नहीं है। तुम्हारा परिश्रम के बाद तुम्हारा धैर्य की ही असली परीक्षा है। तुम्हारे व्यक्तित्व की शक्ति इसी में उभर कर आती है। मुझ पर विश्वास रखो। यदि तुम्हारे परिश्रम और धैर्य का फल वैसा नहीं मिला जैसा तुमने चाहा था, तो ये समझ लेना कि जो मिलने वाला है वो इससे भी बेहतर होगा, क्योंकि तुमने नहीं, मैंने स्वयं तुम्हारे लिए सोचा है। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हें कष्ट पहुंचाने वाले की दृष्टि कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरी कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती। यदि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ तो तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरे बच्चे, अपने मन को विचलित होने से रोकना भी तुम्हारे लिए आवश्यक है। जिस प्रकार से तन का स्वस्थ रहना आवश्यक है, उसी प्रकार से मन का स्वस्थ रहना भी अति आवश्यक है। मन को समझने के लिए हमें खुद को समझना होगा। प्रश्न यह है कि हम स्वयं को कैसे समझे। मेरे बच्चे, जब तुम्हें किसी को समझना होता है तो तुम क्या करते हो? उसके साथ बैठते हो, बातें करते हो ना? बस वही स्वयं के साथ करना है। ऐसे ही चलते रहो। कुछ लोगों को मेरा भय है कि मैं निरंतर उन्हें देख रहा हूँ। भय उसे ही होता है जो गलत करता है। भय उसे होता है जो पाप कर्म में लिप्त है, उसे ही भय होता है। महादेव देख रहे हैं। वही दूसरी ओर एक भक्त को हर कार्य करते समय ये भरोसा होता है कि मैं उसे देख रहा हूँ, इसलिए वह निश्चिंत होकर कार्य करता है। जो होगा सो महादेव जी देख लेंगे। मैं अवश्य देख लूँगा। मैं अवश्य अपने भक्त का साथ दूंगा। भक्त भय से मुक्त होकर मेरा स्मरण करता है, मेरी आराधना करता है, और पापी भय से व्याप्त होकर देखता है मैं दोनों को हूँ। आंकलन तो कर्म ही करेंगे, लेकिन अपने भक्त का आत्मविश्वास बनकर तो मैं सदैव ही उसके साथ रहता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आत्मविश्वास और सत्कर्म के पलड़े के सामने कोई भारी नहीं पड़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें भी इसी तरह निश्चिंत होकर मेरा हाथ पकड़ लेना है। मेरे बच्चे, इस संसार को तुम्हारे द्वारा किए गए प्रयास नहीं, सिर्फ परिणाम ही
दिखाई देते हैं, परंतु तुम्हारे हाथ में परिणाम तो नहीं है। कुछ है तो वो सिर्फ प्रयास ही है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम कभी भी अपने प्रयास करना मत छोड़ना। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारा यूं ही मार्गदर्शन करते रहे तो कमेंट बॉक्स में लकी नंबर 777 अवश्य टाइप करें।